नमस्कार दोस्तों। आज की इस क्लास में आप पढ़ेंगे आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इनका संक्षिप्त परिचय। नाम देखें तो नाम इनका था आचार्य रामचंद्र शुक्ल और जन्म इनका हुआ था 1884 ईस्वी में। जन्म स्थान बस्ती जिले का अगोना ग्राम था। पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल, माता जी का नाम विभासी देवी था और शिक्षा इनकी थी इंटरमीडिएट। आजीविका अध्यापन, लेखन और प्राध्यापक। मृत्यु इनकी हुई थी 1941 ईस्वी में। फिर उसके बाद में अगर देखा जाए भाषा इनकी कौन सी थी तो सरल एवं व्यवहारिक भाषा थी। फिर उसके बाद में शैली देख लीजिए, वर्णनात्मक, विवेचनात्मक, व्याख्यात्मक, आलोचनात्मक, भावात्मक तथा हास्य व्यंग्यात्मक थी। साहित्य में स्थान शुक्ल जी को हिंदी साहित्य के जगत में आलोचना का सम्राट कहा जाता है। ये तो रहा भैया जो है इनका संक्षिप्त परिचय। अब उसके बाद में देखेंगे हम इनका जीवन परिचय कैसे लिखेंगे। तो अब लिखेंगे हम आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जन्म 1884 ईस्वी में बस्ती जिले के अगोना नामक ग्राम में हुआ था। इनके पिता का नाम चंद्रबली शुक्ल था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा दीक्षा इनके पिता के पास राठ तहसील नामक ग्राम में हुई थी और इंटरमीडिएट में आने पर इनकी शिक्षा में कुछ भी बाधा उत्पन्न हुई और गणित में कमज़ोर होने के कारण ये आगे नहीं पढ़ सके। उसके बाद इन्होंने सरकारी नौकरी की, किंतु स्वाभिमान के कारण इन्होंने सरकारी नौकरी छोड़ करके थोड़े समय के लिए मिर्ज़ापुर के मिशन स्कूल में चित्रकला के अध्यापक के रूप में इन्होंने कार्य किया और मिर्ज़ापुर में ही पंडित केदारनाथ पाठक एवं प्रेम घन के संपर्क में आए। आकर के इन्होंने हिंदी, उर्दू, बांग्ला, संस्कृत, अंग्रेजी आदि कई भाषाओं का इन्होंने ज्ञान अर्जन किया था। और बताया जाता है कि आनंद कादम्बनी नामक पत्रिका में इनकी रचनाएं प्रकाशित होने लगी। इन्होंने 19 वर्ष तक काशी नागरी प्रचारणी सभा में हिंदी शब्द सागर के सहायक संपादक का जो है पद भाग ग्रहण किया। ये काशी हिंदू विश्वविद्यालय में हिंदी विभाग के प्राध्यापक भी रहे। वहाँ ये बाबू श्याम सुंदर दास के अवकाश ग्रहण करने के बाद हिंदी विभाग के अध्यक्ष हो गए तथा इनकी गिनती उच्च कोटि के विद्वानों में होने लगी। फिर उसके बाद में अब देखिए जो है हिंदी साहित्य में शुक्ल जी का प्रवेश एक निबंधकार तथा कवि के रूप में हुआ था। इस प्रकार से जो है आचार्य रामचंद्र शुक्ल हिंदी की सेवा करते रहे। फिर उसके बाद में देखेंगे अब जो है आज ये सीधे देखते हैं कि हिंदी साहित्य लेखन विधा में दत्त शुक्ल जी ने जीवन के अंतिम पड़ाव में भी साहित्य साधना का साथ नहीं छोड़ा तथा लेखन कार्य करते हुए इस महापुरुष का सन 1941 ईस्वी में भैया 1941 ईस्वी में स्वर्गवास हो गया। तो इस प्रकार से भैया इनका रहा है जीवन परिचय। तो जब ध्यान रखेंगे सबसे पहले लिखेंगे हम संक्षिप्त परिचय। संक्षिप्त परिचय लिखने के बाद में लिखेंगे जीवन परिचय। अब देखेंगे इसके बाद में हम इनकी रचनाएं कौन कौन से हैं। अब देखो इनकी रचनाएं देख लीजिए। तो रचनाओं में जो है इन्होंने कुछ निबंध लिखे थे, आलोचना का भी इन्होंने कार्य किया था, इतिहास लेखन का भी कार्य किया, संपादक भी रहे और जो है काव्य भी इन्होंने लिखे और अनुवाद भी इन्होंने किया। तो आइए सबसे पहले देखते हैं इन्होंने निबंध किस पे लिखा था। इन्होंने लिखा था चिंतामणि भाग 2 और इसके अलावा इन्होंने लिखा था विचार विधि। क्या लिखा था भैया? विचार विधि। आलोचना में देखिए रस मीमांसा, त्रिवेणी में को शामिल किया, सूर, तुलसी और जायसी पर इन्होंने आलोचना की थी। फिर उसके बाद में देखिए इतिहास में आइए तो हिंदी साहित्य का इतिहास, हिंदी साहित्य का इतिहास। इन्होंने जो हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा था 1929 में बताया जाता है और संपादन का कार्य इन्होंने किया था। तो तुलसी ग्रंथावली, जायसी ग्रंथावली, हिंदी शब्द सागर, नागरी प्रचारणी पत्रिका, भ्रमर गीत सार,
और आनंद कादम्बनी, ये हो गए। अब काव्य में देख लीजिए अभिमन्यु वध, फिर उसके बाद में 11 वर्ष का समय। अनुवाद में क्या किया था, मैगस्थनीज का भारतवर्षीय विवरण, आदर्श जीवन, कल्याण का आनंद, विश्व प्रपंच, बुद्ध चरित आदि, ये इनकी रचनाएं हो गई। लेकिन जब परीक्षा में आएगा तो पूछेगा, केवल जो है पूछेगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल का जीवन परिचय, और जो उसमें रचना एक लिखनी होगी। ठीक, यदि आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक एवं शेयर करिए।